हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन विद द डायबिटीज सेशन। अभी तक हमने 2 सेशंस किए हैं और आज मैं थर्ड सेशन करूंगी, थर्ड एंड फाइनल सेशन। थोड़ा सा आपको अभी तक जिसने नहीं देखा और जिसको डायबिटीज़ है प्लीज़ मेरे पहले 2 सेशंस देखें एंड देन वॉच द थर्ड वन। अभी तक हमें पता चल चुका है कि वो कौन से खाने हैं जो कि आपका शुगर लेवल अफेक्ट करेंगे एंड देन वी डिस्कस दैट हाउ मच शुड वी बी हैविंग देम, द अमाउंट्स वी शुड बी एडिंग ऑल ऑफ देम, बट वी हैव टू थिंक दैट व्हाट टाइप ऑफ फूड्स आर वी हैविंग एंड व्हाट अमाउंट वी आर हैविंग एंड वी डिस्कस्ड। हमें अब पता चल चुका है कि वो कौन से खाने जो कि हमारा शुगर लेवल्स अफेक्ट करेंगे और वो हमने कितना कितना खाना है और कब कब खाना है और कैसे कैसे खाना है। अच्छा, अब कमिंग टू जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हम उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर को बहुत सीरियसली लेते हैं और वी ऑलवेज कीप दैट इन कंट्रोल। मैं आपको फॉर इंस्टेंस ये आपकी आर्टरी है, ठीक है ना? कितनी अजीब आर्टरी बनाई है मैंने। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आर्टरी है, ठीक है, इधर से आपको नजर आ रहा है, ठीक। अच्छा, एज के साथ साथ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा, ये सही नजर नहीं आ रहा, मैं ऐसे करती हूँ, आर्टरी को ऐसे इधर से आप देख रहे हैं, ठीक है, आर्टरी को। एज के साथ साथ आपकी आर्टरी थोड़ी सी तंग होने शुरू हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपको डायबिटीज है, आपका शुगर लेवल हाई रहता है। जब आपका शुगर लेवल हाई रहता है उसकी वजह से भी आपकी जो आर्टरीज है वो डैमेज होती रहती हैं बिकॉज ऑफ द हाई शुगर्स, और उनसे डेब्रीज भी निकलते रहते हैं, तो उससे ये और तंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है तो वो क्या करता है, वो फैट डिपॉजिट करता है फैट्स को आपकी आर्टरीज में, तो ये हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरह से आपकी आर्टरीज तंग हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल नहीं है। इमेजिन करें, इसमें से या तो इतनी आर्टरी से ब्लड जा रहा था और अब इतनी सी आर्टरी में ब्लड जा रहा है, ठीक है, और वो फुल फोर्स में जा रहा है, ठीक है, इट्स गशिंग थ्रू बिकॉज पास और जगह नहीं है, तो वो और डैमेज कर रहा है, ठीक है, और प्रेशर और तेज होता जा रहा है क्योंकि जगह भी तंग हो गई, तो वो और डैमेज होता रहता है, ठीक है। और इसी तरह से डैमेज होते 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 आर्टरीज बंद हो जाती हैं, ठीक है, और इस तरह से आपको स्ट्रोक होता है या आपको हार्ट अटैक होता है, ठीक है। तो इसलिए जो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, हम उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखते हैं। दैट मेक सेंस। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो हम फैट्स की बात करते हैं। मैंने बहुत ही तफसील से फैट्स का सेशन किया हुआ है जो कि ऑल ऑफ यू हु गॉट डायबिटीज, यू ऑल मस्ट वॉच इट। मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में आज फैट्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जस्ट थिंक कि आपने ऐसे फैट्स खाने जिससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो वो क्या खाने, तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि वो कौन से खाने जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। तो वो सब हम सबको पता है। वो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो कहाँ गया, ये रहा। अच्छा, वो हम सबको पता है, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गई। अच्छा, इवन दूध में जो फुल फैट मिल्क है और जो हम केक्स खाते हैं, जो हम बिस्किट्स खाते हैं, इन सब से हमारा कोलेस्ट्रॉल, ये हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को ऊंचा करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। तो आपने इन सब खानों में थोड़ा ख्याल करना है। अब ये तो नहीं कि दूध पीना बंद कर देना है या योगर्ट खाना बंद कर देना है। गो फॉर द ऑप्शंस, गो फॉर स्किम मिल्क, गो फॉर लो फैट योगर्ट, इस किस्म की चीजें। और जो कि आपके हेल्थी फैट्स हैं आप वो खाएं, आपसे उसका आप कोलेस्ट्रॉल उससे अच्छा होगा। आप ऑयल तो हम खाते ही हैं, तो आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ऑयल और रेप सीड ऑयल। दीज आर द बेस्ट ऑयल्स। मुझसे कनोला ऑयल के बारे में भी लोग पूछते हैं और मुझसे सनफ्लावर ऑयल के बारे में भी लोग पूछते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी गुड, बट द बेस्ट आर ऑलिव ऑयल, रेप सीड ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल। दीज आर द बेस्ट। सेकेंड बेस्ट फिर कनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सेसमे ऑयल है। रीजन बीइंग कि ये ऑयल्स आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम नहीं ये ऑयल्स आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये सेकंड बेस्ट है।
जो कि ऑलिव ऑयल है, रेप सीड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, वो आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सिर्फ ये इसीलिए कहते हैं, ये नहीं कि वो कोई बुरे हैं, लेकिन कोशिश करें घी और बटर और इस किस्म की चीजें ना खाएं। ठीक है, ये आपने सोचना है। और इनमें फिर नट्स भी आ जाते हैं जो कि आपके बहुत, मैंने लिस्ट बनाई है, पीनट्स, हेजल नट्स, ब्राजील नट्स, पिस्ताशियोज, आलमंड्स, ये सब नट्स खाने से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा और वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देंगे। और ये सिर्फ अपने अमाउंट को ज़हन में रखना है कि 1 टेबल स्पून। मैं फिर से आप कहूंगी, मैंने बहुत डिटेल में ये अपने फैट्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए आई वोंट गो इनटू मच डिटेल इन दिस वन। I will talk about oily fish once again. Oily fish को आप once a week अपनी डाइट में इंक्लूड करें, that is good for your heart health. वो आपके उसमें omega-3 essential fatty acids होते हैं. We call them essential fatty acids because they prevent your blood from getting thick. They prevent your blood from clotting, and इसीलिए we say that they are good for your heart health. Once a week fatty fish portion size should be just palm size. ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज मुझे लगता है मैं बहुत, आई एम रशिंग दिस फैक्ट्स जस्ट बिकॉज आई हैव डन दिस बिफोर, सो आई जस्ट डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। ठीक है, तो आप फैट्स के लिए प्लीज वॉच दैट सेशन। अब बात आ गई, तो आपने अपने फैट्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, क्यों कंट्रोल करना है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ताकि आपका बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा और बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि वो कौन सी चीजें, मैं आई वांटेड टू, असल में इसके साथ मैं ज्यादा बात करना चाह रही थी। अब आपने वो चीजों के बारे में सोचना है कि विच विल हेल्प यू टू लोअर डाउन योर कोलेस्ट्रॉल। वो क्या है? सबसे पहले है ओट्स। ओट्स के बारे में मैंने अपने पिछले सेशंस में भी बताया था कि दे आर एक्सट्रीमली गुड, और ये वो कार्ब्स हैं जो कि आपको अपनी डाइट में डालने चाहिए, बिकॉज दे आर फुल ऑफ फाइबर, दे कीप यू फुल फॉर लॉन्गर। वो तो उसके बेनिफिट्स हैं सो है। इसके अलावा ओट्स में बीटा ग्लूकन होता है, इट्स अ सॉल्युबल फाइबर, और वो जब आप व्हेन यू हैव दैट, क्या होता है, वो स्टिकी हो जाता है एंड द कोलेस्ट्रॉल स्टिक्स टू इट, तो आपको कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में एंड यू पू इट आउट। तो इसीलिए कहते हैं कि ओट्स को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। वही वाली बात है कि ब्रेकफास्ट में आप इजीली ओट्स डाल सकते हैं, और बहुत सारी रेसिपी है, ओट की चाट, ओट्स को आप एज अ चिकन के वो कोटिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन इंक्लूड ओट्स इन योर डाइट। कोट्स कहाँ से आ गया इंक्लूड ओट्स इन योर डाइट, और उससे आपका मतलब यू मेक दिस कॉन्शियस एफर्ट्स ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स ऑल्सो हेल्प अस टू लोअर आवर कोलेस्ट्रॉल डाउन। और सोया प्रोडक्ट्स क्या है? सोया मिल्क है, सोया नट्स हैं, सोया बीन्स हैं, टोफू है, इवन सोया सॉस में भी सोया होता है। सो इंक्लूड सोया प्रोडक्ट्स इन योर डाइट। उनका भी यही हिसाब है, लेकिन वो क्या करते हैं कि आपका जो लिवर का कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उसको लोअर डाउन करता है, क्योंकि आपका लिवर प्रोड्यूस करता है ना कोलेस्ट्रॉल। तो व्हाट इट डज इज it reduces the capacity of the liver to produce more cholesterol. So include soya in your diet. फिर एक चीज है plant stenols and sterols. ये this is something which is found in fruits and vegetables in very little amounts. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके प्रोडक्ट्स बना लिए, जैसे फॉर बटर में मिलता है, ड्रिंक्स में मिलता है। आई एम नॉट श्योर ये पाकिस्तान में किस हद तक मिलता है, आई एम श्योर मिलता होगा, स्पेशली जो स्प्रेड्स हैं और वो मिलते होंगे। तो इफ यू इंक्लूड दैट इन योर डाइट, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल। सिर्फ उसका ये है कि आप यू हैव टू हैव अ सर्टेन अमाउंट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे असर करने के लिए। तो इफ यू आर हैविंग द स्टेनॉल्स एंड स्टेरॉल्स, जो कि ड्रिंक्स मिलती हैं, जो कि आपका स्प्रेड मिलता है, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे प्लीज बताएं कि अगर ये पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता। और यू हैव टू हैव 2 to 3 grams ऑफ दिस टू गेट द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग डाउन योर कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप एग खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, क्योंकि अंडों से आपको जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है that does not affect your cholesterol. What affects your cholesterol is the saturated fat जो कि आप खा रहे हैं, जो कि आप बटर खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, केक्स, बिस्किट्स, तली हुई चीजें खा रहे हैं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इफेक्ट होगा। और जो कि अंडों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल पे असर नहीं पड़ता। सो यू कैन कैरी ऑन हैविंग योर एग्स, इवन यू कैन हैव द मिडिल बिट एज वेल। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक शीट है जिसमें बताया हुआ है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्लान।
मैं ऐसे करूँगी, मैं इसकी पिक्चर खींच लूँगी एंड आई विल पुट इट ऑनलाइन। इसमें यही बात बताई गई कि आप फाइबर को इंक्रीज करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आप फैटी फिश को इंक्लूड करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, और सोया के बारे में बात बताई गई है, इसमें स्टेनोल्स एंड स्टेरोल्स के बारे में बताया गया है, और ओट्स के बारे में बताया गया जो कि मैंने बता दिया है। नट्स भी आप 1 टेबल स्पून खाएंगे तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे, लेकिन जस्ट कीप द अमाउंट इन योर माइंड। तो ये मैं इसकी पिक्चर लेके मैं पोस्ट कर लूंगी, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब एक मिनट, ये क्या हो गया? अच्छा, तो अब इसीलिए ये अब कमिंग टू द सॉल्ट साइड ऑफ इट, क्योंकि मैंने अभी ये जो डायग्राम बताया है इससे आपको पता चल गया है कि आपने अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखना है और आपने अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखना है। सॉल्ट का ये है कि हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन हमारे हर चीज में जो हम खा रहे हैं सॉल्ट है। 6 ग्राम्स अ डे आपको खाना चाहिए। कहने को तो बहुत ज्यादा लगता है, इट्स 1 टीस्पून, लेकिन इससे ये बहुत इजीली हम खा लेते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता। हम जो रोज की आप चीजें खाते हैं उसमें सिर्फ सालन में नहीं, लेकिन जो हम ब्रेड्स खाते हैं, सॉसेस खाते हैं, बाहर से कुछ लेकर आते हैं, उन सब चीजों में सॉल्ट होता है। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। तो हम ये कहते हैं कि घर में आप जब खाना पकाएं तो आप स्लोली आप अपना सॉल्ट इंटेक को रिड्यूस करें और दूसरी चीजों से, स्पाइसेस से और लेमन से उसका वो टेस्ट एनहांस करें। और मैं पहले भी बात कह चुकी हूँ कि हम लोगों से कहते हैं कि मैं आपको 3 वीक चैलेंज देती हूँ कि आप अपने टेस्ट बड्स को ट्रेन करें, आहिस्ता आहिस्ता अपना सॉल्ट को कम करें। हाइपरटेंशन पे मैं एक और सेशन करूंगी जिसमें मैं और एक्सप्लेन करूंगी कि अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं डायबिटीज की बात करूँ तो मैं जनरल आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये जब मैं सेशन देती हूँ अपने इधर, तो देखिए मैं ये अल्कोहल भी मैं बात करती हूँ, तो वो मैं इधर बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर किसी को मुझसे पूछना है उसके बारे में भी तो यू कैन जस्ट इनबॉक्स मी एंड आई कैन डिस्कस दैट विथ यू एज वेल। और मैं क्या डिस्कस करती हूँ, हाँ, और मैं एंड में, ये मेरा एंड का पार्ट होता है जिसमें मैं वेट कंट्रोल को डिस्कस करती हूँ। डायबिटीज यूजुअली ठीक है, मैं जरूरी नहीं है कि आपका वेट ज्यादा हो आपको डायबिटीज हो, लेकिन 70% ऑफ द पीपल का वेट की वजह से पता होता है। और सबसे ज्यादा जो हार्मफुल बात है जो कि आपका वेट इज इन दिस एरिया, ठीक है, जो एब्डोमेन के एरिया में जो आपका फैट होता है उससे ज्यादातर लोगों को ये कंडीशन होती है। अगर तो आपको अभी ये कंडीशन नहीं हुई है तो प्लीज मेंटेन योर सेल्फ, हैव अ हेल्थी डाइट, जो मैं हर वक्त एक्सप्लेन करती रहती हूँ। और जिनको डायबिटीज है भी तो इफ दे कैन इफ अपना वो वेट मैनेज करेंगे, अपना वेट कंट्रोल रखेंगे, तो उनको अपना डायबिटीज मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज आप अपना वेट भी कंट्रोल करें। और जो मैं हर वक्त पोर्शन कंट्रोल की बात करती रहती हूँ और टाइप्स ऑफ फूड की बात करती रहती हूँ, प्लीज स्टार्ट हैविंग दैट। और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें। एक्सरसाइज का मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिजिकल एक्टिविटी, इट कैन बी एनीथिंग, यू इंक्लूड दैट इन योर डाइट। 30 मिनट्स एक्टिविटी करें, पोर्शन साइज का ख्याल रखें। अगर आपसे पोर्शन साइज का ख्याल नहीं हो सकता, स्मॉल प्लेट, छोटी प्लेट खरीदें अपने लिए। बहुत फर्क पड़ता है। छोटी प्लेट को जब फिल करते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खा लिया। ये ईटिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। फिल योर सेल्फ अप विथ वेजिटेबल्स एंड फाइबर और गो फॉर हेल्थियर स्नैक्स। हेल्थियर स्नैक्स क्या है? फ्रूट को नट्स के साथ स्वैप करना और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाना। बहुत भूख लगी है तो बीन्स भी खा लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बीन्स की चाट बना लेना मिडल ऑफ द डे। मुझसे क्वेश्चन भी आया था, तो यू कैन डू दैट। हाँ, अच्छा, ठीक है। बस मैं अब इसके बाद ये मेरा सेशन, मैं डायबिटीज को मैं रैप अप करती हूँ। डायबिटीज, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, मेरा जरूर फैट्स वाला सेशन देखें, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और हेल्थी ईटिंग करें। डायबिटीज इज ऑल अबाउट हेल्थी ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल एंड द टाइप्स ऑफ फूड यू आर हैविंग। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज पूछ ले। मैं ये नहीं कि मैंने ये टॉपिक खत्म कर दिया तो मैं इसका जवाब कभी नहीं दूंगी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो डायबिटीज के बारे में, प्लीज आस्क, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू यू।
ठीक है, अब मैं आई एम गोइंग टू स्टे गुड बाय टू यू। बिफोर दैट मैं सिर्फ जवाब देना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन आया कि प्लीज़ डू नेक्स्ट सेशन ऑन विटामिन डी एंड बॉडी वीकनेस। आमना, मैंने तो विटामिन डी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं हर वक्त पोस्ट करती रहती हूँ। प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट। एंड बॉडी वीकनेस का यही है कि आप यू आर नॉट हैविंग इनफ न्यूट्रिएंट्स। आप इतना ज़्यादा डाइटिंग कर रहे होते हैं कि आप न्यूट्रिएंट्स भूल जाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि फोकस ऑन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, फोकस ऑन दिस प्लेट, फोकस ऑन दिस प्लेट। और हर एक फूड ग्रुप्स जब खाएंगे तो आपको वीकनेस नहीं होगी। और अगर मिडिल ऑफ अभी मैंने बल्कि पोस्ट बनाई थी कि मिडिल ऑफ द डे आपको भूख लगती है तो कभी अपने आपको भूखा मत रखें, कभी अपने आपको हंग्री मत रखें। थिंक ऑफ हेल्थियर वेज एंड मेक हेल्थियर स्वॉप्स। इंशाल्लाह आपको वीकनेस भी नहीं होगी और आपका वेट भी लूज होगा। Yes, Amna, go through them and if you want I can tag। मैं ख्याल में आपको पहले भी टैग किया था उसमें। Thank you very much। इंशाल्लाह ताला I think next time I will come with PCOS for all of you who's interested। Thank you very much। Diabetes for me, goodbye। Diabetes for me नहीं। Diabetes sessions finished। Thank you very much। Allah Hafiz, goodbye।